अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से आज हमने 16वीं तरावी मुकम्मल की और सूरत मरियम, सूरत ताहा हमने मुकम्मल समा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक यानी इस नशिस्त में सूरत मरियम का एक आगाज़ है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घराने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है। उसमें एक जो शुबहा पेश किया जाता है शिया की तरफ से, उसका मैं एक रद्द आपके सामने रखूँगा, उसका इज़ाला करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ नक़ल फरमाई बिल्कुल सूरत के आगाज़ में। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या। उसके बाद क्या है? यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या। आप देखो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर यानी भरमार है ऐसी वीडियोज़ की, ऐसे ज़ाकिरीन की शिया की तरफ से, जिसमें फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मसले को लेकर के कहानियाँ घड़ी गई, मकज़ूबात, मनगढ़ंत बातें, और शेखैन सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मुबारक और उम्दा और बेहतर ज़िंदगी, काबिल नमूना ज़िंदगी को इन्होंने दाग और धब्बा लगाने की कोशिश की, जो बिल्कुल ही नामुराद हैं। ये लोग जो इन्होंने धब्बा लगाने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे मुताल्लिक़ शिया ने जो कहानियाँ घड़ी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फ़दक और कुछ इलाक़ों की जो ज़मीन आपके पास थी वो अल्लाह के रसूल की मिल्कियत है, तो फिर वारिस कौन बनेंगी? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब उसके लिए तरह तरह के इस्तिदलालात, उनके दलाइल में से एक दलील, बल्कि उस दलील से इस्तिदलाल, ये आयत करीमा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे औलाद अदा फरमा, नरीना औलाद, लड़का दे, मुझे बेटा दे। क्यों? यरिसुनी, वो मेरा वारिस बन जाए। यरिसुनी व यरिसु आलि याक़ूब मिन आलि याक़ूब, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब, तो यरिसुनी वो मेरे वारिस बन जाए, इसलिए मुझे नरीना औलाद चाहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना, तलब की ना, मुझे बेटा चाहिए, नरीना औलाद चाहिए, ताकि वो वारिस बन जाए मेरा। जबकि यहां पर किस चीज की विरासत है? यरिसु इल्मी व नुबुव्वती, मेरे इल्म का वारिस बन जाए, मेरे नबूवत का वारिस बन जाए। लेकिन इन्होंने इसको माल से जोड़ के रखा, दुनिया से जोड़ के रखा। काबिल गौर बात यह है कि इस सिलसिले में अहले इल्म ने, जब से इन्होंने इसको दलील बना करके पेश की, अहले इल्म बराबर रद्द करते आ रहे हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने भी निहायत इख्तिसार से सेह निकाती उमूर में इसका रद्द किया। 3 बातें पेश की इब्न कसीर ने रहमहुल्लाह। एक बात ये पेश की कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ की कि व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या, कि इनका जो खानवादा था, इनका जो घराना था, इनका जो ख़ानदान था, मुआशरती एतबार से कमज़ोर। अल्लाह ऐसा ना हो कि मेरे इस मुआशरे पर मेरे इंतकाल के बाद, मेरी वफ़ात के बाद लोग जुल्म करें इन पर। मुझे नरीना औलाद अता फरमा, बेटा, नरीना औलाद, ताकि वो इनकी निगहदाश्त कर सके और वो मेरा वारिस भी बने, नबूवत का, इल्म की रोशनी में, आदल की रोशनी में वो लोगों के साथ मामला करें। जालिमों के मुकाबले में जुल्म नहीं चाहिए, जालिमों के मुकाबले में अदल चाहिए। ये दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए कहा कि यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब। तो फिर
इस आयत करीमा में जो दुआ बताई गई है ज़करिया अलैहिस्सलाम की, इस सियाक में, उस पस मंज़र में, ये नहीं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस बात की फ़िक्र दामनगीर थी कि मेरे पास जो माल है ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे ख़ानदान के लोग हड़प कर लें, वो हत्या लें, वो खा लें पी लें, इसलिए मुझे नरीना औलाद दे ताकि कुल का कुल माल उसी को मिल जाए, किसी और के खाते में कुछ भी ना जाए। सुभान अल्लाह, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ऐसी है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सबसे आला है, अरफा है। दुनिया में एतबार से वो अज़हदुन्नास फिद दुनिया होते हैं। दुनिया के एतबार से कब सबसे कम ताल्लुक होता है। उनके पास पहले से दौलत है कितनी कि वो ये सोचे कि जो है मेरे खानदान वाले कहाँ ले लेंगे, इसलिए मुझे नरीना औलाद दे ताकि कुल का कुल माल इसके जेब में चला जाए, किसी और को ना हो। इस नुक्ते नजर से औलाद मांगी। कितनी कितनी सतही सोच है इनके अंबिया के बारे में अलैहिमुस्सलाम। एक तो इस पहलू से आपने रद्द किया। दूसरी, समाजी ज़िंदगी के एतबार से ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी हमें मिलती है, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह के क़ससुल अंबिया आप उठा करके देखिए कि वो एक नज्जार थे। वो नज्जार थे, लकड़ियां जो है लेकर आते और उसके ज़रिए से मुताद्दिद चीज़ें बनाते जो लोगों की ज़रूरियात की हैं। तो उस एतबार से आपके पास कितना माल था जिसकी वजह से आपको इतनी फिक्र रह गई कि जो मुझे बेटा चाहिए इसका वारिस होने के लिए। कितना माल जमा कर लिया था आपने, आपके पास थी कितनी दौलत जिसकी वजह से इतनी फिक्र की जो है आपने अपनी एक मुंतखब दुआ रखी अल्लाह के सामने, अपने लिए सबसे अजीज चीज मांगी अल्लाह से आपने। अगर किसी से कहा जाए कि जो है भाई आपके लिए बस एक ही ख्वाहिश है, जो मांगना है मांगो, उसमें एक अच्छा इंसान कितनी अच्छी चीज का तलब करेगा। चे जाएगी अंबिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने उनकी दुआ नकल फरमाई, ये एक दुआ है कुरान में उनकी, ये अकेली दुआ है कुरान में उनकी, मुतादिद असालीब में बयान की गई है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी पूरी दुआओं में इस एक दुआ को नकल किया कि उन्होंने अपने माल की हिफाजत के लिए बेटे को तलब किया, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। कितनी हैरान कुन बात है, सुभान अल्लाह। एक तीसरी बात वो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो अपनी दौलत बतौर विरासत नहीं छोड़ के जाते हैं कि लोगों में तकसीम, उनके आला औलाद में तकसीम हो। उनकी विरासत में जो चीज़ छोड़ी जाती है वो इल्म। एक हदीस मुबारका है सुनन अबी दाऊद की किताबुल इल्म में, सुनन तिरमिज़ी की भी अब्वाबुल इल्म में, और सुनन इब्न माजा का जो मुकद्दिमा है शुरू में इफ्तिताहुल किताब, उसमें ही अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, एक सियाक है उसका बहुत दिलचस्प, लेकिन वक्त की खिल्लत की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक साहिब को जिनके पास इल्म की तलब थी वाक़ियतन, उनसे कहा कि वह इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया, अहले इल्म अंबिया के वारिस होते हैं, अंबिया के वारिस। और अंबिया विरासत में क्या छोड़कर जाते हैं? ला युवर्रिसु व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन। उलमा अंबिया के वारिस होते हैं और अंबिया विरासत में दीनार और दिरहम छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि क्या छोड़कर जाते हैं? वर्रसू अल इल्म, और विरासत में इल्म दे करके जाते हैं। तो इसीलिए उलमा, जो भी आज एक शख्स गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल किया, शरीयत का इल्म हासिल किया, वो नबी का वारिस हो गया। वो नबी का उम्मती होने के साथ साथ वो नबी के इल्म का वो वारिस। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सारे अंबिया से मुताल्लिक़ यही बात कही कि वो दीनार और दिरहम नहीं, वो इल्म छोड़ करके जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत नमल में दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कहा, ववरिसा सुलेमानु दाऊद। क्या तर्जुमा है इसका? ववरिसा सुलेमानु दाऊद, सुलेमान ने दाऊद के वारिस बने। सुलेमान दाऊद के वारिस बने। सुलेमान दाऊद के वारिस बने अलैहिस्सलाम। किस चीज की विरासत? इल्म, नबूवत। जरा गौर कीजिए, अगर माल होता ववरिसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, किस में? माल में। अगर ऐसी बात होती तो दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही बीवी थी,
मुतअद्दिद बीवियां थी, एक ही बेटे थे, मुतअद्दिद औलाद थी उनकी, तो फिर ये अकेले वारिस बने उनके माल के, ये कैसी बात हुई? क्यों क्यों खास किया गया उनको? दाऊद अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद बीवियां थी और भी औलाद थी, लेकिन सिर्फ यही वारिस बने, भाई किस एतबार से? और फिर अगर माल ही के वारिस बनते हैं तो जिक्र करने का फायदा क्या है? दुनिया में कौन सा बाप है जिसका बेटा उसका वारिस नहीं बनता है? इसमें कौन सी खुसूसियत रह गई सुलेमान की अलैहिस्सलाम? कुरान जैसा संजीदा कलाम, उसमें ऐसी बेकार की बात क्यों की गई है? आम सी बात है ये। बेटा किस बाप का वारिस कौन बनता है? उसका बेटा बनता है, उसकी औलाद बनती है, बेटा हो बेटी हो। लेकिन क्यों तखसीस की गई इनकी और जिक्र ही क्यों किया गया अगर माल की बात होती तो? इसका मतलब ये हुआ कि यह इल्म की विरासत है। अब जरा गौर कीजिए, अहले इल्म आम तौर पर कहते हैं कि अहले बिदात या कोई भी मुखालिफ किताब और सुन्नत जब किसी आयत से किसी हदीस से अपने लिए एक बातिल तरीके से इस्तेदलाल करता है तो अहले इल्म जहां मुतअद्दिद दलाइल से उसका रद्द करते हैं, उसी आयत से उसी हदीस से भी रद्द करते हैं जिससे वो इस्तेदलाल कर रहा है। अब यहां पर है यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। ज़करिया अलैहिस्सलाम अगर सिर्फ माल ही के लिए एक वारिस मांग रहे हैं तो अपने लिए मांगते हैं, अपने माल के लिए। व यरिसुनी मिन आलि याकूब, उसकी बात कैसे वारिस बन सकती है अकेली? आले याकूब का जो कुछ माल है जब इनके जेब में, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, ये कैसे हो सकता है? ये आयत करीमा खुद रद्द कर रही है उसकी कि ये इल्म और नबूवत की विरासत की मांग है, उससे मुताल्लिक दुआ है। एक हदीस मुबारका है, हदीस की तो कई किताबों में है। सही बुखारी की किताबुल मगाज़ी में देखो, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आपकी वफ़ात के बाद आपके माल के वारिस कौन बनेंगे? कि मेरे आला औलाद। तो फिर अल्लाह के रसूल के, क्योंकि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, उसके उमूम से इन्होंने इस्तेदलाल किया। हालांकि वो आयत करीमा में उमूम नहीं है। बाप का कातिल बेटा है उसको भी मिल जाएगा क्या? नहीं। बाप मुसलमान है बेटा काफिर है उसको भी मिल जाएगा क्या? नहीं। तो औलाद में बहुत सारे औलाद निकल जा रहे हैं ना, तो नबी के औलाद भी निकल जाते हैं उसमें, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम में। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नूरसु मा तरकना सदका, यानी हमारा माल विरासत में तकसीम नहीं होगा, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सभी मुसलमानों के लिए सदका। अल्लाह के रसूल की जो अज़वाज मुताहरात हैं उनके लिए जो खर्चा निकलता है उसमें वो उतना ही, बस विरासत के तौर पर नहीं, उनकी ज़रूरियात के लिए। अब गौरतलब बात क्या है, इस हदीस के रावी सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ नहीं है। मैं एक मरतबा दर्स दिया था नबी की विरासत के मसले को लेकर के, उसमें मैंने जब इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का कौल पढ़ा सुनन तिरमिज़ी में कि वफ़िल बाब, उनका जो अपना उसलूब है कि इस मौजू पर फ़लाँ और फ़लाँ सहाबी से भी हदीस मरवी है, तो उसी ज़िम्न में मुझे अचानक एक कौल मिला हाफिज़ इब्न हिब्बान का रहमहुल्लाह। हैरानी हुई मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला के तौफ़ीक़ उसके फज़ल और करम से मैंने 2-3 नाम जमा करने की कोशिश की, लेकिन इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने मुस्तकिल उन्वान ही कायम कर दिया कि इस हदीस के रावी सिर्फ अबू बकर नहीं है करके। आप देखो सही इब्न हिब्बान जो इब्न बुलब्बान की जो तरतीब से है हमारे पास, हालांकि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने जो सही इब्न हिब्बान लिखी जो तरतीब के साथ अल अनवा व तकासीम, वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें ढूंढना आसान है। किताबुल मगाज़ी में देखो आप कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने उन्वान कायम किया बाब कि बाब ज़िक्रिल खबरी अल मुदहिज़ कौल क्या है मन ज़अमा अला मन ज़अमा कौलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरसु मा तरकना सदका तफर्रद बिही अस्सिद्दीक़ वक़द फ़अल। यानी उस आदमी पर रद है जो ये कहता है कि इस हदीस के सिर्फ रावी अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तफर्रद बिही अस्सिद्दीक़, जो ऐसा कहता है ज़िक्रुल खबर अल मुदहिज़ अला मन ज़अम, जो ये गुमान करता है, जो ये दावा करता है कि इसको सिर्फ अबू बकर ही तो पेश किए। ठीक है, अबू बकर भी अगर पेश करते तब भी सही सनद से साबित हो तो वो किफ़ायत कर जाती है, लेकिन मजीद सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ इसके रावी नहीं है। उसमें उन्होंने वो सही बुखारी की मुतव्वल हदीस लेकर के आए हैं जिसमें उमर बिन खत्ताब के पास अब्बास और अली आते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु यही हदीस उनको सुनाते हैं कि ला नूरस मा तरकना सदका, और वो दोनों यानी तस्दीक करते हैं हाँ ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। मतलब ये हुआ कि इसमें उमर बिन खत्ताब और अली बिन अबी तालिब और अब्बास ये मजीद भी इस हदीस के रावी हैं। लेकिन इस हदीस की रुवात में बहुत सारे सहाबा के नाम मिलते हैं, कई एक नाम इमाम तिरमिज़ी ने भी जिक्र किए हैं।
अशर मुबश्शरा में कुल के कुल सहाबा सिवाय सईद इब्न ज़ैद और अबू उबैदा बिन अल-जर्राह के सभी इस हदीस के रावी हैं। इन दोनों के इल्म में वो हदीस नहीं थी, ये नहीं, रावी हदीस के तौर पर कि इनसे रिवायत मिलती है। सईद इब्न ज़ैद और अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, इन दो के अलावा अशर मुबश्शरा के सभी 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 इस हदीस के रावी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा इस हदीस के रावी हैं, और जब वो हदीस बयान करती हैं तो उसमें सभी अज़वाज मुताहरात उनकी तस्दीक करती हैं। रावी हदीस तो नहीं है, लेकिन सभी अज़वाज मुताहरात के इल्म में है वो हदीस। उम्मुल मोमिनीन आयशा उस हदीस के रावी हैं, हुज़ैफा बिन अल-यमान उस हदीस के रावी हैं, अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं, अबू दरदा उस हदीस के रावी हैं, अब्बास और उनके फर्जंद अब्दुल्ला बिन अब्बास उस हदीस के रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। सहाबा की बड़ी जमात ने अल्लाह के रसूल से इस हदीस को रिवायत की है। आखिरी बात आज की इस नशिस्त में, अल-विरासा अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है अल-वारिस। इससे मुताल्लिक़ मैंने बहुत मुफस्सल दर्स दिया है 2 नशिस्तों में। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आज की इस नशिस्त में कि अल-विरासा, विरासत की जो बात है वो सिर्फ माल के लिए नहीं है। कुरान और हदीस में ये कई चीज़ों के लिए, नबूवत के लिए भी, जैसे मैंने कहा ववारिसा सुलैमान दाऊद, इल्म के लिए भी, वर्रसु अल-इल्म, इल्म को विरासत में देके जाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम। जन्नत के लिए भी विरासत का लफ्ज़ आता है, खिलाफत के लिए भी। सूरतुल अंबिया के अवाखिर में देखो आप, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सूरतुल फातिर में देखो, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। तो ये विरासत का मामला बहुत आम है, जन्नत के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरतुल ज़ुमर के अवाखिर में। बहरहाल तो ये इस आयत करीमा से इनका किसी तौर पर भी इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ करके पढ़ने, तदब्बुर करने कि अल्लाह में तौफीक दे, सआदत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।